अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नासिर बात कर रहा हूँ। क्या हाल है, सब लोग ठीक हैं? ओके, बी इन द पिंक। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है, ग्रामर और यूसेज के हवाले से। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने 2-3 बातों को लेके चले थे कि फ्रेज़ क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ है जिसका अधूरा सा मतलब हो, जुमला ना हो, ठीक। दूसरी बात हमने की थी फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब में मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब ये भी फ्रेज होता है, लेकिन ऐसा फ्रेज होता है कि जिसमें नुमायां लफ्ज़ जो है वो वर्ब है। कोई लुक, टर्न, मीट, कोई भी वर्ब उसमें नज़र आता है और उसके आगे कोई चीज़ प्रपोजिशन वगैरह लगी होती है। तीसरी चीज़ हमने की थी उसे क्या कहते हैं, हमने फ्रेज हो गया, फ्रेजल वर्ब। ईडियम की हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ईडियम भी एक फ्रेज ही को कहते हैं, लेकिन ऐसा फ्रेज कि जिसका मीनिंग थोड़ा सा रूटीन से हट के हो, यानी कि बज़ाहिर मतलब कुछ बनता हो लेकिन हम उसका मखसूस मतलब लें, ठीक। और मैंने आपसे बड़ा क्लियर कट कहा था कि तमाम फ्रेजल वर्ब्स टेक्निकली फ्रेजेस होते हैं, लेकिन फ्रेजेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस फ्रेजल वर्ब्स हों। इसी तरह हमने कहा था तमाम ईडियम्स टेक्निकली देयर फ्रेजल जो है वो फ्रेजेस होते हैं, ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम फ्रेजेस ईडियम की शक्ल में हों। तो मेरा ख्याल आपको थोड़ा सा खाका इसका बन गया होगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस फ्रैगमेंट की। ये हमने पिछले उसमें सेंटेंस फ्रैगमेंट, ये चीज़ थोड़ी सी अनकॉमन है, इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं अंदाज़ा इसका। अब देखिए, नाम से ही ज़ाहिर है सेंटेंस और फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ का टुकड़ा, ठीक। और आपने अक्सर देखा होगा जब आप कुछ लिख रहे हैं तो अक्सर आपको एक मैसेज मिलता है जी कि वॉट एवर यू हैव रिटन इज जस्ट अ सेंटेंस फ्रैगमेंट। तो लोग समझते हैं जैसे वो कह रहा है जी ये चीज़ ठीक होगी। फ्रैगमेंट का मतलब है टुकड़ा। मुराद ये है कि ये फ्रेज से या फ्रेजल वर्ब से या ईडियम से थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट चीज़ है। मीनिंग क्या है, इसको हम यूँ कह सकते हैं, ऐसी चीज़ जो देखने में सेंटेंस लगे, जुमला लगे, लेकिन असल में जुमला ना हो। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा इजहार, कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा चीज़ दैट लुक्स लाइक अ सेंटेंस, जो देखने में जुमला लगती है, ठीक हो गया, बट दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस। देखने में जुमला लगता है और असल में जुमला नहीं होता। और ये मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोगों की गलती है। अक्सर लोग डबल MA करने के बाद उन्हें इस छोटी सी बुनियादी चीज़ का पता नहीं होता कि जो हमने लिखा है ये जुमला नहीं है बल्कि फ्रैगमेंट है। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, टू अपलिफ्ट द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल द CSS अकेडमीज। फ़र्ज़ के मैं एक वैसी जुमला लिख रहा हूँ, एक बात लिख रहा हूँ। अब देखिए, अगर एक आम बंदा इसको देखते हो कहते हैं यार ये ज़ाहिर है ये फ्रेज़ तो नहीं, इतनी लंबी बात है, तो ये तो कोई सेंटेंस है। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग क्या है, बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए CSS की तमाम अकेडमीज़ के टीचिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए। व्हाट द हेल, क्या? इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर। वन फील्स के वी वांट टू से समथिंग मोर, हम मज़ीद बात करेंगे तो बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है देखने में सेंटेंस है, असल में सेंटेंस नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ कि आई गो, इसमें अगर सिर्फ 2 अल्फाज हैं लेकिन ये एक जुमला, इसका बुनियादी मीनिंग क्लियर है कि मैं जाता हूँ। वो एक अलग बात है कि कहाँ जाता हूँ या कहाँ नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन जो कि देखने में जुमला लगे असल में जुमला ना हो, उन्हें हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। समझ आ रही है? तो इसको प्लीज डोंट मिक्स दिस थिंग विद सेंटेंस, ओके। तो ये थोड़ी सी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस आगे भी करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे अगली चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉज। क्लॉज तो आपको पता है कि आपके CSS एग्ज़ाम में किसी न किसी शक्ल में उन्होंने इसको पूछना ही पूछना है। तो क्लॉजेज की अगर हमारी बुनियाद बनेगी तो हम अगली बातों को समझने के काबिल हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये देखें कि आप क्लॉज कहते किसे। क्लॉज मीन्स, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसकी सेंस कंप्लीट हो, ठीक, यूँ डिफाइन कर लें
अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। स्ट्रेसेस, सारा जोर इस पे है, कंप्लीट सेंस। अब कंप्लीट सेंस से क्या मुराद? इसका मतलब ये है, जैसे हमने फ्रेज की सूरत में कहा था कि उसकी सेंस इनकम्प्लीट होती है, ओवर हियर आई एम सेइंग कि इसकी सेंस कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी जो एक चीज़, उसको अब सुन के आप कहते हैं यार मुझे समझ आ रही है क्या बात है। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ कि वी लव इट। अब ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, हम कहते हैं यार इसमें बात सेंस कंप्लीट हो रही है, एक बात है उसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है कि अगला क्या कहना चाह रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये ना सेंटेंस फ्रैगमेंट है, ना ये फ्रेज है, ना ये फ्रेजल वर्ब है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये क्लॉज है। अब इसमें एक बात थोड़ी सी अपने जहन में रखनी है, आपके जहन में अभी शायद सवाल आ रहा होगा कि यार ये जो एक सादा सा जुमला है, तो इस वक्त फॉर द मोमेंट आप ये समझें कि सादा सा जुमला क्लॉज ही होती है, हालांकि इनमें एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है, हम आगे जाके करेंगे, ठीक। तो ये टेक्निकली मतलब यही चीज़ क्या है, क्लॉज, मतलब ये थीमेटिकली ये क्लॉज है, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो हम कहते हैं ये जो शुरू वाली चीज़ है, इसको आप सब जानते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जो भी चीज़ स्टार्ट में आती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक। और एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को निकाल के जो चीज़ भी बाकी रह जाती है उसे हम टेक्निकली कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। मतलब क्या हुआ, किसी भी जुमले में, या जुमले से मुराद मैं क्लॉज ले रहा हूँ, मैंने जैसे अर्ज किया सिंपल सेंटेंस और क्लॉज में हल्का सा फर्क होता है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। कि वी लव इट में हमने कहा वी जाहिर है सब्जेक्ट है, परफॉर्मर है, और आगे इसके अलावा जो कुछ भी है प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट का लफ्ज़ी मतलब ही होता है कहना। सो वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। गॉट इट। फर्ज के मैं कोई लंबा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आई लव दोज पीपल, ठीक है, हु लव अदर्स। मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ जो दूसरों से प्यार करते हैं। अब देखें इसमें ये शुरू वाली चीज़ सब्जेक्ट है, ये आपको सबको पता ही है, ये सब्जेक्ट है, और ये सारा स्टफ जो कुछ भी है, ये सारे का सारा क्या है, ये प्रेडिकेट, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट को निकाल के जो भी कहानी है उसमें जो कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो मतलब क्या हो कि टेक्निकली हमने क्लॉज उस चीज़ को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो और प्रेडिकेट भी मौजूद हो। लेकिन इस चीज़ को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा सिंपल करें तो हम यूँ कह सकते हैं, ये ठीक है, ये बात समझ आ रही है जी। हम कहते हैं जी हम वी लुक फॉर टू थिंग्स, हम दो चीज़ों को देखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, वी एडमायर इट, वी एडमायर इट। तो हम कहते हैं हमने इसमें दोनों सी सिर्फ दो चीज़ों को हम देखते हैं, ये सब्जेक्ट है जैसे मैंने कहा शुरू में आ रहा है, और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ है ये सारे का सारा बताया कि ये प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट में भी जो मेन चीज़ होती है वो ये वर्ब होता है, ये यानी कि वर्ब आप सब जानते हैं, कोई भी लफ्ज़ जो एक्शन शो करते हैं, तारीफ़ करना, जाना, खाना, तो ये जो वर्ब होता है इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रेडिकेशन। इसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेशन। तो हम कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सब्जेक्ट मौजूद है और प्रेडिकेशन मौजूद है तो वी आर बाउंड टू कॉल दैट अ क्लॉज। हम कहते हैं ये क्लॉज है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ़र्ज़ के हम कहते हैं वी रन, फ़र्ज़ के दो अल्फाज हैं, तो टेक्निकली अगर आप देखें ये वी आपका हो गया सब्जेक्ट, रन आपका हो गया प्रेडिकेशन। तो हम कहते हैं ये दो अल्फाज हैं बेसिकली, लेकिन ये है क्लॉज, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अगर इसमें भी थोड़ा सा आपको मसला हो रहा है तो आप इसको यूँ सिंपल कर लें कि प्रेडिकेशन इन वेरी सिंपल वर्ड्स मीन्स योर मेन वर्ब। आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब, दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेशन। तो इसलिए हम कहते हैं जी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सब्जेक्ट मौजूद है और मेन वर्ब मौजूद है तो हम कहते हैं ये चीज़ एक क्लॉज है। तो क्लॉजेस की अब मजीद टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू।